लोकसभा चुनाव के पहले फेज में 102 सीटों पर वोटिंग हो रही है। बिहार के 40 में से 4 सीटों पर पहले चरण में मतदान हो रहा है सुबह से। जिन 4 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं उनमें गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई शामिल है। लोकसभा के लिहाज से ये चुनाव कई नए नवेले नेताओं का डेब्यू प्लेटफॉर्म भी बन गया है और उनकी कितनी पकड़ मौजूद में है, कितनी जनता में उनकी लोकप्रियता है, इस बात का भी पता बिहार में चलेगा इस बार। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव इंडिया ब्लॉक की तरफ से नेता हैं और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कमान संभाले हुए इस समय बिहार में बीजेपी के जो चुनावी रथ है उसे रोकने के लिए 2024 में डटे हुए हैं तेजस्वी यादव। इन 4 सीटों पर जिन पर आरजेडी के उम्मीदवार फाइट कर रहे हैं उनकी तरफ से लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जबकि एनडीए की ओर से बीजेपी, हम और एलजेपी की कोटे की सीटें जो हैं ये चारों हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम नीतीश कुमार तक काफी एक्टिव नजर आए। बिहार में प्रधानमंत्री मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां देखने को मिल रही है, नीतीश कुमार की रैलियां देखने को मिल रही है। प्रशासनिक तैयारियों का दौर भी पूरा पुख्ता नजर आ रहा है। चारों सीटों पर 38 उम्मीदवार जो है वो चुनावी मैदान में। आपको बता दें कि मुख्य मुकाबला इंडिया गठबंधन और एनडीए के प्रत्याशियों के बीच हो रहा है। जमुई से चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती के खिलाफ आरजेडी की तरफ से अर्चना रविदास को उतारा गया है, जिनके बीच कड़ी टक्कर देखने की बात मिलने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि जमुई से पहले सांसद चिराग पासवान थे, लेकिन अब उन्होंने यहां से अपने जीजा को मुकाबले में उतारा है और हाजीपुर से खुद चिराग पासवान जो है वो चुनाव लड़ने वाले हैं। वहीं बात नवादा सीट की करें तो आरजेडी के श्रवण कुशवाहा और एनडीए के विवेक ठाकुर की आपसी टक्कर जो है वो इस चुनाव में देखने को मिल सकती है। बात औरंगाबाद की करें तो आरजेडी के अभय कुशवाहा और एनडीए के सुशील सिंह के बीच मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है 3 सीटों पर। गया की बात करें तो यहां से एनडीए की तरफ से जीतन राम मांझी और महागठबंधन की तरफ से सर्वजीत कुमार मैदान में हैं। आपको बता दें कि बिहार में ये चुनाव जो है वो एनडीए बनाम महागठबंधन चल रहा है। एनडीए की तरफ से जहां एलजेपी, हम और बीजेपी एक साथ नजर आ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा का साथ बीजेपी को मिला हुआ है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो महागठबंधन में आरजेडी है और कांग्रेस साथ में नजर आ रहे हैं और लगातार जो है तेजस्वी यादव चुनौती पेश करते हुए नजर आ रहे हैं एनडीए के सामने। और इस बार जो ऐसा माना जा रहा है कि मुकाबला बिहार में कड़ा माना जा रहा है। वहीं बंगाल की बात करें तो बंगाल में 3 सीटों पर पहले चरण में चुनाव हो रहा है। कूच बिहार, अलीराजपुर और जलपाईगुड़ी में लोकसभा के लिए चुनाव चल रहे हैं। बीजेपी इन 3 सीटों पर काबिज है और तृणमूल कांग्रेस हर संभव कोशिश कर रही है कि वो अपनी इन 3 सीटों पर वापसी करे, लेकिन बीजेपी की हर संभव कोशिश है कि वो इन सीट को 2024 में भी अपनी जीत जो है वो बरकरार रखे। और लगातार बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीट को लेकर टक्कर मानी जा रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जहां संदेश खाली का मुद्दा जो है बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस जो है वो आरोप लगा रही है तुष्टीकरण की राजनीति का बीजेपी के ऊपर, बदनाम करने की कोशिश बंगाल को ये आरोप लगाया जा रहा है। हिंदू बनाम मुस्लिम चुनाव भी देखने को मिल रहा है। हिंदुत्व बनाम आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो मुसलमानों के सहयोगी हैं और जानबूझकर डेमोग्राफी जो है बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, मुस्लिम लोगों को बसाकर उनकी बसावट बढ़ा करके। और रामनवमी का मुद्दा भी आप काफी दिनों तक छाया रहा है। आपको बता दें कि रामनवमी पर काफी हिंसक झड़प भी देखने को मिली है। वहीं कूच बिहार में किए हैं 187 बूथ में जिला स्कूल में, और दूसरा मतदान भाभी हम लोग साथ में आधी आबादी महिला का विकास की ओर वोट किए हैं। भारत और आगे बढ़े और विकास करें। इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई चुन रहे मेरा बात, तो बिहार में जो महिला, गरीब, अति पिछड़ा, विकलांग, उसके लिए हम एक मांग करना चाहते हैं पहला मतदान करते हुए कि उसका बिहार में पेंशन 1000-2000 होना चाहिए। इसलिए बिहार बहुत गरीब राज्य है और माँ बाप को देखना नहीं चाहता है। अगर पेंशन उसका बढ़ जाएगा तो सब अपना ज़िंदगी सुरक्षित जी सकता है। क्या नाम है आपका?
और बिहार में इलेक्शन के पहले चरण का चुनाव हो रहा है 4 सीटों पर। इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ अनूप नारायण हमारे संवाददाता पटना से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनूप, बिहार में 4 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के पहले चरण में, जमुई, नवादा, गया और औरंगाबाद, और ये चारों सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में हैं। तो किस तरीके का मुकाबला जो है वो बिहार में पहले चरण में देखने को मिल रहा है? देखिए, जिस तरह से सुबह से मतदान शुरू हुआ है, और सबसे पहले बता दें कि ये जो चारों सीटें हैं, नवादा, गया सुरक्षित, जमुई सुरक्षित और औरंगाबाद, चारों नक्सल प्रभावित इलाके हैं और यहाँ पर शाम के 5 बजे से पहले मतदान समाप्त हो जाना है। चुनाव आयोग ने जो आंकड़े अभी उपलब्ध कराए हैं मीडिया कर्मियों को, तो 11 बजे तक काफी निराशाजनक है। महज 60% लोग ही घरों से बाहर निकले हैं और कहीं ना कहीं स्पीड काफी धीमी है। लोगों में जो उत्साह जगाने के लिए, मतदान का परसेंटेज बढ़ाने के लिए जितने भी प्रयास किए गए हैं, अब बिहार में अभी जो तापमान है 40 डिग्री के करीब है। गया ऐसे भी पूरे देश में सबसे गर्म इलाका माना जाता है, तो जो परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं निराशाजनक है। और ये जो 4 सीटें हैं, ये 4 सीटों में महज 2 सीटें बीजेपी लड़ रही है। पिछली बार 1 सीट ही बीजेपी के पास थी और 3 सहयोगियों के पास थी। इस बार नवादा और बीजेपी लड़ रही है, जबकि गया से सहयोगी जीतन राम मांझी खुद लड़ रहे हैं, हम सेकुलर थे। और जो जमुई सीट है, सुरक्षित सीट है, वहां से चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास चुनाव लड़ रही है। जी, आपको क्या लगता है इस बार एनडीए का सफर कितना आसान बिहार में रहने वाला है? 40 सीटों को जीतने का लक्ष्य बीजेपी की तरफ से रखा गया है, जबकि 39 सीटें जो हैं पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खाते में आई थी। देखिए, बिहार कोई देश से अलग नहीं सोच रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, मुकेश सहनी, उनके जो सहयोगी हैं, आपसी समन्वय नहीं बन पाया है। लग रहा है कि एक तरफ बीजेपी यानी एनडीए लड़ रही है, तो दूसरी तरफ मुकाबले में अकेले आरजेडी लड़ रही है। कल भी हमने बताया था कि प्रथम चरण के चुनाव प्रचार में कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता तेजस्वी यादव के साथ मंच पर नजर नहीं आया है। और ये जो 4 सीटें हैं जहां आज मतदान हो रहा है, उसमें नवादा सीट आरजेडी लड़ रही है, गया सीट आरजेडी लड़ रही है, जमुई सीट आरजेडी लड़ रही है, औरंगाबाद सीट आरजेडी लड़ रही है। यानी चारों सीटों पर आरजेडी के प्रत्याशी हैं और बाकी जो उनके सहयोगी हैं उनको इन सीटों से कोई लेना देना नहीं है। तेजस्वी यादव जातीय समीकरण को यहाँ खेलना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मतदाता है, पढ़ा लिखा है, उसे लग रहा है कि देश के लिए ये चुनाव हो रहा है, कोई बिहार के मुख्यमंत्री को चुनने के लिए नहीं है। और कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है। अनूप नारायण, कहीं ना कहीं ये आरजेडी का रवैया भी तो है, जो कांग्रेस के प्रत्याशियों को अपने हिसाब से वो टिकट दे रही है। कांग्रेस को जो सीटें दी गई हैं आरजेडी की तरफ से, उसमें भी जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं वो आरजेडी के दबाव में कांग्रेस की तरफ से उतारे जा रहे हैं। तो जो अलग थलग वाली भूमिका है, जो महागठबंधन में जो कमजोरियां नजर आ रही हैं, उसकी देन भी तो आरजेडी नहीं है। देखिए, आरजेडी में प्रथम चरण में 1 सीट है औरंगाबाद, ये परंपरागत कांग्रेस की सीट रही है। और यहाँ से निखिल कुमार जो राज्यपाल रहे, दिल्ली पुलिस के आयुक्त रहे, कई बार सांसद रहे, उनके पिता सत्येंद्र बाबू बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उनकी पत्नी जो है वो वैशाली से सांसद रही, उनकी मां सांसद रही, लंबी फेहरिस्त है। इस बार चुनाव लड़ने वाले थे, कांग्रेस ने ये सीट मांग ली थी और लालू यादव ने यहाँ से रातों रात जदयू के पूर्व विधायक अभय कुशवाहा को टिकट दे दिया। देखिए, चित्तौड़गढ़ है ये, औरंगाबाद राजपूतों की परंपरागत सीट है, नवादा जो सीट है वो भूमिहारों की सीट है, गया और जमुई जो है वो अति पिछड़ा समुदाय के लिए सुरक्षित सीट है। तो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण को भी लालू यादव ने उलझाया है और इसका बड़ा फायदा बीजेपी को मिल रहा है, एनडीए के बाकी घटक दलों को मिल रहा है। अनूप नारायण, हिंदुत्व का मुद्दा जो है वो पूरे देश में छाया हुआ है, राम मंदिर का मामला छाया हुआ है। आपको क्या लगता है कि बिहार में राम मंदिर का कितनी भूमिका रहेगी? बीजेपी के पक्ष में कितने वोट आ सकते हैं? जो राम मंदिर की बातें कही जा रही हैं कि बीजेपी की तरफ से उनकी सरकार में पूरा किया गया राम मंदिर वहीं बना, जो विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा था कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन डेट नहीं बताएंगे, इसकी बात भी कही जा रही है बीजेपी की तरफ से कि हमने डेट भी बताया, मंदिर भी बनवाया। तो और रामनवमी की जो अभी हाल ही में रामनवमी का पर्व गया है, तो इसकी भूमिका कितनी नजर आ रही बिहार में? हिंदुत्व वाला मुद्दा जो है वो कितना पुख्ता बीजेपी के लिए लग रहा है चुनाव जीतने की तरफ?
देखिए, बिहार में हिंदुत्व का मुद्दा उस तरह का कुछ नहीं है। यहाँ के लोगों के जेहन में बस यही है कि धारा 370, 5 किलो अनाज, कोविड काल में लोगों को मुफ्त में टीका मिला है, उसके बाद आपको रसोई गैस घर घर पहुंचा है और कई सारी योजनाएं हैं जो वास्तविकता की धरातल पर आम आदमी तक पहुंचा है। तो लोगों को लग रहा है कि केंद्र में विपक्ष के पास न चेहरा है न एक मजबूत गठबंधन है। ऐसे में जब बिहार में एनडीए की सरकार, केंद्र में एनडीए की सरकार होगी तो जाहिर सी बात है कि बिहार में कल कारखाने खुलेंगे, यहाँ के लोगों को मजदूरी करने के लिए दूसरे प्रदेशों में नहीं जाना पड़ेगा। बिहार में सबसे ज्यादा अनूप नारायण जी जिस पर चर्चा लोगों के बीच में है। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं कि कल कारखाने खुलेंगे, 10 साल का समय रहा है, एनडीए के पास सरकार रही है उनकी, लेकिन बिहार में जो पलायन है मजदूरों का नहीं रुक रहा है, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। अभी जम्मू कश्मीर में एक बिहार के मजदूर की हत्या हो गई है, गुजरात में उनके साथ बदसलूकी की जाती है, और कोविड का जो समय था उसमें देख ही लिया कि बिहार के लोगों की क्या दुर्दशा थी। ये बिहार के लोगों को रोजगार का जो है चुनावी मुद्दा पकड़ाया तो जाता है, लेकिन बिहार में रोजगार सृजन का कोई काम नहीं किया जा रहा है, जबकि बीजेपी के साथ में ही जो है जेडीयू की सरकार रही कितने समय, कुछ 1.5 साल के समय आरजेडी के साथ उनकी सरकार बनी, लेकिन एनडीए जो है, एनडीए के गठबंधन के सहयोग से ही बिहार में सरकार चल रही थी। सड़कों के हालात बदले लेकिन रोजगार का हालात नहीं बदला। तो किस भरोसे से बिहार की जनता एक बार फिर उसी मुद्दे पर वोट देगी बीजेपी को? देखिए, ये सब मुद्दे यहाँ स्थानीय जब राज्य का चुनाव होगा उसमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं, पर जब आप केंद्र के लिए सरकार चुन रहे हैं और वहां पर आपके सामने सशक्त उम्मीदवार नहीं है, कहीं ना कहीं राहुल गांधी की अनदेखी, कहीं ना कहीं कांग्रेस का इस पूरे दृश्य से बाहर होना, कई सारे मुद्दे हैं। और बिहार में जो रोजगार का मुद्दा है, इस पर तेजस्वी यादव 17 महीने का ढिढोरा पीट रहे हैं कि उन्होंने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दी है। तो कहीं ना कहीं लोगों के जेहन में है कि बिहार में राज का होना, बिहार में जितने भी कल कारखाने, चीनी मिलें थी बंद हुई, सब लालू राबड़ी के शासन काल में ही बंद हुई है। और उसके बाद चाहे केंद्र की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, सत्ता हो, विपक्ष हो, किसी ने भी इस दिशा में काम नहीं किया है। हालांकि नीतीश कुमार की अगुवाई में जब 2006 में बिहार में नई सरकार आई, उसके बाद सड़कों की स्थिति बदली है, बिजली की स्थिति बदली है, पर रोजी रोजगार को लेकर सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। तो जनता को किसी से आशा नहीं है। अब देखिए, चुनना तो किसी एक को है, और ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि केंद्र में एक सशक्त सरकार चाहिए, और इसी विचारधारा से बिहार के लोग प्रभावित। अनूप जी, बिहार में स्वास्थ्य का मुद्दा भी बहुत बड़ा है, रोजगार का मुद्दा भी बहुत बड़ा है। चमकी जैसा बुखार जो है कितने बच्चों की जान ले लेता है, पिछले साल भी चमकी का बहुत प्रकोप देखने को मिला। तो स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे में बिहार की जनता किस पर भरोसा जता रही है? क्योंकि एनडीए को भी मौका मिला है, महागठबंधन की जो सरकार रही है, कांग्रेस और आरजेडी के भी सहयोग से भी सरकारें चली हैं, लेकिन बिहार की स्थिति में कोई बदलाव नहीं नजर आया। लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में बिहार की जनता के लिए स्वास्थ्य कितना बड़ा मुद्दा है? देखिए, बिहार में मुद्दे आते आते दिल्ली से पटना पहुंचते पहुंचते कहीं गौन हो जाते हैं। उत्तर बिहार का मुद्दा अलग है, मध्य बिहार का मुद्दा अलग है, और दक्षिण बिहार का मुद्दा अलग है। जिन सीटों पर अभी चुनाव हो रहे हैं वो सभी सीटें हमने पहले ही बताया कि नक्सल प्रभावित इलाके हैं, और वहां पर विकास योजनाओं को ले जाने में सरकार कहीं ना कहीं कामयाब हुई है। जैसे ही हम नॉर्थ बिहार में आएंगे, मुजफ्फरपुर के इलाके में आएंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे हैं जिसपे चर्चा होगी। और कहीं ना कहीं ये वही इलाके हैं, सुपौल का, कटिहार का, किशनगंज का, जो सीमांचल के इलाके हैं, वहां पर एनडीए को इस बार झटका लगने की भी संभावना है। बिहार में बाढ़ और सुखाड़ 2 अस्थायी ऐसी समस्याएं हैं जिनका जब तक निदान नहीं होगा बिहार का विकास संभव नहीं है। अनूप, एक मुद्दा और भी है कि इस समय जो है ना प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं नेता, आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव को एक बड़ा चेहरा बनाया जा रहा है। लालू के बाद जो कमान आई है आरजेडी की, वो तेजस्वी के हाथों में आई, और आप देखिए मुखर रूप से तेजस्वी यादव ही हर तरफ नजर आ रहे हैं एनडीए के खिलाफ। भले ही महागठबंधन हुआ है, लेकिन तेजस्वी यादव जिस तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये 2024 का लोकसभा चुनाव है, वो उनकी भी राजनीतिक स्थिति को स्पष्ट करता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ एलजेपी है, चिराग पासवान भी इस समय उनकी जो विश्वसनीयता है राजनीति में, वो भी जमुई के द्वारा
उनकी जो है साख जो है वो पहचानी जाएगी, क्योंकि जमुई में उन्होंने अपने जीजा को उतारा, अरुण भारती को मैदान में लाए हैं। हालांकि वो पहले यहाँ पर जो सांसद थे, तो कहीं ना कहीं ये चेहरा बनाने का चुनाव नजर नहीं आ रहा है कि एलजेपी को भी अपनी साख बनानी है। रामविलास पासवान के बाद चिराग पासवान को ये दिखाना है कि बिहार में उनकी पकड़ कितनी मजबूत है। लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव को ये दिखाना है कि तेजस्वी यादव जो है वो नए नेता हैं बिहार के। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं, हालांकि वो दूसरी पार्टियों के साथ सहयोग में बीजेपी की अच्छे खासी सीटें 39 सीटें जीती थी, लेकिन बीजेपी के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती है कि वो बिहार में अपने आप को कैसे वहां की लोकल राजनीति में स्थापित करे। यादव ने अपना प्रमाण दे दिया है। कहीं ना कहीं बिहार में जो नया जातीय सर्वे रिपोर्ट आया है, जिसे 2 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया है, उसमें 17% मुसलमान और 14% यादव, यानी कुल 31% जो वोट है, एमओआई समीकरण है, इसी की राजनीति लालू यादव प्रारंभ से करते रहे। आप इस बार भी लोकसभा में जितनी भी सीटें आरजेडी ने बांटी है, उसमें देखिए कि सबसे ज्यादा यादवों को दिया गया है, और उन यादवों में सबसे ज्यादा लालू ने अपने परिजनों को टिकट दिया है। अनूप माफी चाहते हैं, हम इस मुद्दे पर आगे बातचीत करेंगे, लेकिन अभी केरल के वायनाड सीट से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जेपी नड्डा, आपको हम दिखवाते हैं। If I talk about स्वच्छता अभियान, toilets, making of toilets, making the women live with dignity, you will be astonished and happy also to note that approximately 12 crore toilets Izzat Ghar, live with dignity, have been constructed, and in Kerala it is 2 crore 50 lakh toilets have been made. That we have to understand. The same way, if I talk about Jan Dhan Yojana, 50 crore bank accounts have been opened, and out of which 25 crore bank accounts have been opened in the name of women. Ladies have been brought first. And in Kerala, it is 2 crore 50 lakh the bank accounts have been opened. If I talk about Pradhan Mantri Awas Yojana, you see, during Congress regime, during Mrs. Indira Gandhi's regime, during Rajiv Gandhi's regime, I was an MLA in 1993. Indira Awas Yojana was given per year, per Panchayat, only 2 Awas Yojana was given, 2 Awas Yojana. But Prime Minister Modi, in last 5 years, 4 crore houses have been constructed, 4 crore. And you will be happy to note that 2 lakh houses have been constructed in God's own country, Kerala. The same way, if I talk about Ayushman Bharat, 50 crore people, 40% of the Indian population who were in the marginal section of the society, they are getting 5 lakh rupees per year as health cover for the poor people. तो लगातार जनसभाओं का दौर पहले चरण के चुनाव के दौरान भी जारी है। अलग दूसरे चरण में जहां पर चुनाव होने वाले हैं उस पर लगातार दूसरी पार्टियां जो हैं वो नजर बनाए हुए हैं, लेकिन बिहार में 4 सीटों पर एनडीए बनाम महागठबंधन चल रहा है और ये लड़ाई जनता के लिए है। जनता के वोट जो है वो अपने पक्ष में करने के लिए है। ये आने वाला समय बताएगा कि इन 4 सीटों पर जनता ने किसके पक्ष में वोट दिया है। लगातार चुनावी अपडेट्स के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।